हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे सिद्ध कीजिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्लास 10 अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं का प्रश्नावली नंबर 1.3 का दूसरा क्वेश्चन है। तो इसको लगाएंगे। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि पिछली क्लास में हमने ये सब देख लिया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और इसी के जैसा मैंने कहा था सिर्फ √5 के जगह पे कोई और संख्या भी हो सकती है, तो वैसा ही सवाल लगेगा। जैसे मान लो √11 है तो ये भी वही सवाल है, √3 है तो ये भी वैसे सवाल है। तो मतलब ये सारी संख्याएं कैसी होती हैं, ये सारी संख्याएं जो हैं वो अपरिमेय होती हैं, ये हमने जान लिया था। ठीक है, अब आज की क्लास में हम कुछ इस तरह की संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करेंगे और देखेंगे, जानेंगे कि कैसे ये भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो हम पिछली क्लास की तरह इस क्लास में भी उल्टा मानेंगे। अगर हमको अपरिमेय सिद्ध करना है तो मान लेंगे कि ये संख्या कैसी है, परिमेय है। उल्टा मानेंगे, अपरिमेय करना है तो हम इसको मानेंगे कि ये परिमेय है, और जब क्वेश्चन सवाल लगाते लगाते ऐसा कुछ विरोधाभास उत्पन्न होगा कि हमने जो माना है परिमेय वो सही नहीं है, वो गलत मान लिया है, तो वहीं पे हम कह देंगे कि ये संख्या परिमेय है, अपरिमेय है, हमने गलत मान लिया है। ठीक है, हमारा विरोधाभास है। आइए शुरू करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। हल करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले माना 3+2√5 जो है वो कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। मान लेंगे, हम मान रहे हैं, असली में नहीं, हम सिर्फ मान रहे हैं, परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 3+2√5 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ ये √5 को इधर रहने देंगे, बाकी सबको बारी बारी करके उधर भेज देंगे, सिर्फ √5 को अकेला इधर बचाना है। ऐसा क्यों करेंगे यह भी समझ में आ जाएगा आपको। √5 यहाँ पे लिख लेंगे और इधर p/q है। ठीक है, अच्छा 2 को अभी यही रहने देते हैं, अभी पहले 3 को लेके जाते हैं। तो 3 को लेके जाएंगे, इधर 3 आ जाएगा, और फिर उसके बाद अगली स्टेप में हम 2 को भी लेके जाएंगे। तो चलो मैं यही भी कर देता हूँ। जब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, मतलब यहाँ पे गुणा कर रहा है तो उधर जाके भाग करेगा। तो 2 को यहीं पे भेज देता हूँ, तो 2 यहाँ भी आएगा और 2 यहाँ भी आएगा, क्योंकि 2 दोनों के साथ आएगा ना, इसके डिवाइड में भी आएगा, इसके डिवाइड में भी आएगा। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा आपको। √5 = इसका एलसीएम वगैरह लेके सही कर लेते हैं। तो एलसीएम इसका आएगा 2q, 2 से इसमें आएगा p माइनस 2 घटा q, 3q। ये तो समझ में आया आपको, जोड़ना घटाना भिन्नों का है। तो अब इसको आप ध्यान से देखो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो वैसे। ठीक है, यहाँ क्योंकि p यहाँ पे, जहाँ पे हमने यहाँ पे p और p/q लिखा था, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख देना चाहिए आपको कि जैसे पिछली क्लास में लिखा था, p व q सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब उसमें एक ही एलसीएम कैसा है, एचसीएफ उसका एक है। सह अभाज्य, सह अभाज्य होने का मतलब पूर्णांक भी है, सह अभाज्य संख्या है। समझ में आ रहा है ना। सह अभाज्य जो संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक भी होती हैं, ये भी याद रहे आपको। जहाँ q ≠ 0, q 0 के बराबर नहीं है, नहीं तो अनंत हो जाएगी संख्या ना। जब भी कभी अगर किसी के बटे में 0 आ जाता है तो वो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटी, अनंत। ये अनंत का निशान है इन्फिनिटी का। ठीक है, ये सब मैंने बताया था त्रिकोणमिति चैप्टर में, आपको पढ़ाया था। ना देखिए तो प्लेलिस्ट में हमारे त्रिकोणमिति का चैप्टर पूरा आपका खत्म किया गया है, पढ़ाया गया है अच्छे से, उसको आप देख लीजिए। क्योंकि p-3q एक पूर्णांक है। अब मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ कि ये पूर्णांक है, अभी समझाता हूँ। देखिए पूर्णांक है, आओ इसको समझाते हैं। p-3q एक पूर्णांक है, ऐसा कैसे कह सकते हैं, क्योंकि p और q पूर्णांक है। यहाँ पे हम सहअभाज्य है तो पूर्णांक होगा ही। तो किसी पूर्णांक को घटाया जाए, गुणा किया जाए किसी में और घटा दिया जाए तो वही पूर्णांक आता है, मतलब कोई ना कोई पूर्णांक ही आता है। जैसे ऐसे मान लो मेरे पास 5 है, मैं उसमें से 3 गुणे q की वैल्यू कोई सी ले लूँ, 4 ले लूँ, चलो। तो ये जब लगाऊंगा सवाल तब भी मुझे एक पूर्णांक ही मिलेगा। देखो लगा के देख लेता हूँ। 5 माइनस 3 चौके 12, इसमें से घटाएंगे तो आएगा -7। देखो एक पूर्णांक ही तो है, -7 क्या है, एक पूर्णांक है। तो मतलब हम किसी भी संख्या को जोड़ें घटाएं, किसी भी पूर्णांक को जोड़ें घटाएं या गुणा करें तो कोई ना कोई पूर्णांक ही मिलता है। और लेकिन भाग करने पर, लेकिन किसी भी संख्या को भाग करने पर हमेशा एक संख्या कौन सी मिलती है, परिमेय संख्या मिलती है। हमेशा परिमेय संख्या मिलती है। कैसी संख्या मिलती है, परिमेय। पूर्णांक भी हो चाहे वो पूर्णांक हो चाहे नहीं, लेकिन परिमेय तो होगी, ये तो कंफर्म है।
ठीक है, क्योंकि जब भी कभी जैसे मान लो 5/3 5/4 लिखा तो ये एक परिमेय संख्या तो है, क्योंकि p/q के रूप में लिख लिया है हमने। तो वैसे ही ये p/q के रूप में लिखा है, तो ऊपर वाला पूर्णांक है तो नीचे वाला ये q भी तो पूर्णांक है, तो एक परिमेय संख्या है तो ही, तो यह क्या कैसे संख्या है, तो यहाँ पे एक बार और लिख देंगे 2q भी पूर्णांक है, 2q भी पूर्णांक है। अतः ये p माइनस 3q अपॉन 2q एक परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन दूसरे वैरायटी के हो सकते हैं। पहले वैरायटी का क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में कराया था, सिर्फ रूट में कोई संख्या रहेगी उसको अपरिमेय सिद्ध करना रहेगा। और ये दूसरे वैरायटी का क्वेश्चन है कि इसमें कोई और भी, इसके मल्टीप्लायर में 2 है और एडिंग में 3 है, तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से लगाते हैं। अभी मैं थोड़ा सा बचा है, इसको लगा देते हैं। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्लियर है ना, ये एक परिमेय संख्या है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, इधर वाला मैं कह रहा हूं कि ये पूरा क्या है, एक परिमेय संख्या है, मैंने कह दिया। आपको आप इससे सहमत भी हैं कि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि अभी मैंने समझाया भी, ठीक है, ये परिमेय संख्या है। जब ये इधर के सारा कुछ परिमेय संख्या है तो इधर में जो लिखा है वो भी परिमेय होना चाहिए। आइए लिखते हैं, तो √5 भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। यहां से इसे करता, परिमेय होगा, परिमेय होगा। अब एक बात मुझे ध्यान से बताओ कि इसको तो मैंने पिछले क्लास में, पिछले क्वेश्चन में क्या सिद्ध किया था, ये अपरिमेय है। मैंने रूट में जो भी संख्याएं थी, मैंने √5 को सिद्ध किया था पिछली क्लास में, पिछले क्वेश्चन में। पहला ही क्वेश्चन था, √5 कैसा था, √5 कैसा था, अपरिमेय था। लेकिन इसके हिसाब से ये तो परिमेय आ रहा है, तो इसका मतलब हमने कुछ गलत मान लिया है, वो सहअभाज्य नहीं है, बल्कि वो हमने ये जो क्वेश्चन में ये परिमेय माना है, ये हमने गलत माना है, इसका विरोधाभास उत्पन्न हो गया। इसीलिए हम कह देंगे कि ये संख्या कैसी है, अपरिमेय है। आइए उस बातों को लिख देते हैं लिखित में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि भैया जो कि हमारे √5 भी परिमेय होगा, जो कि हमारा विरोधाभास है, हमारा विरोधाभास है, विरोधाभास है, क्योंकि √5 अपरिमेय है ना, तो अपरिमेय है, तो लेकिन ये तो परिमेय है, तो ये तो परिमेय है, तो ये कैसे अपरिमेय हो सकता है, क्योंकि दोनों तो बराबर में ही है। बराबर का निशान मतलब इधर भी उतना उधर भी उतना, तो जितना इधर उतना इधर है, तो कैसे फिर बराबर हो सकता है। इसका मतलब हमने गलत मान लिया है, जो कि हमारा क्या है, विरोधाभास है। अतः ये जो हमारी संख्या है 3 + 2 √5 एक कैसी है, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है ना। देखिए इसकी लेंथ कितनी छोटी सी है, इस क्वेश्चन की लेंथ छोटी है ना। पिछली क्लास में जो हमने क्वेश्चन किए थे वो √5 वाला जो छोटा सा था, √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, तो ये कितना थोड़ा लंबा चला गया था, है ना। ऐसा ही होता है, वो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, ये वाला दिखने में भले ही बड़ा है, लेकिन इसको देखो एक ही कितना इजीली हो गया और कितना छोटा सा है। तो ये क्वेश्चन दिखने में बड़े होते हैं लेकिन आसान होते हैं। वो जो √5 वाला था वो भी आसान है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस की देरी है। आप प्रैक्टिस कीजिए, वहाँ पे √5 लेकर एक बार प्रैक्टिस कीजिए, एक बार √3 लेकर कीजिए। लिखना तो सब वही है, सिर्फ वही √5 √11 यही सब बदलना है, रूट में जो अंदर संख्या है वही बदलनी है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इसके अगले के क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।